खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। आज हम यूनिट नंबर 6 के सेक्शन 6.11 और 6.12 के अंदर जो मटेरियल है, जो टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इन दो सेक्शंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। 6.11 के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मैट्रिसेस के लिए, इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। उर्दू में इसको खासियत मुबादला कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑपरेशंस के लिए मखसूस होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देखेंगे फॉर मैट्रिसेस, इसीलिए उर्दू में यहाँ पे खासियत मुबादला बलिहाज जमा लिखा हुआ है। 6.12 के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर मैट्रिसेस, जिसे उर्दू में खासियत तलाज़ुम बलिहाज जमा। तो चलते हैं इन दो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि मैट्रिसेस के लिए ये किस तरह से डिफ़ाइन की गई। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं रेगुलर हमारे जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उम्मीद है कि आप इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले भी इस टर्म को सुन चुके होंगे। फॉर रियल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे हमें अपने टाइटल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिखना चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है और जो ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ, उनके लिए भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बलिहाज जमा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स के लिए हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर दो रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल ए बी विच आर रियल नंबर्स। तो ये पहली लाइन में हमने सिर्फ ये लिखा हुआ, ये नोटेशन ये सिर्फ ये बता रही है कि कोई भी दो नंबर्स के जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हमें पता है कि अगर हम a प्लस बी यानी b को a में ऐड करें या a को b में ऐड करें, यानी किसी को पहले a को पहले लिखें या दूसरी सूरत में b को पहले लिखें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों सूरतों में जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, जो हमें एडिशन मिलेगी, सम जो मिलेगा इन दो चीज़ों का एडिशन के नतीजे में, जमा करने के नतीजे में, वो एक ही नंबर होगा। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑपरेटर है कि उसको जो दो उसके लिए हमने जो ऑपरेंड्स हैं, यानी जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑपरेशन के साथ, उनको आप पहले एक को लिखें या पहले दूसरे को लिखें, अगर इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये मौजूद है इस ऑपरेशन के अंदर। तो a प्लस बी जो है वो बराबर है b प्लस a के, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बलिहाज जमा। मैट्रिसेस के लिए भी ऐसे ही है, यानी अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए जाएं a और b और आप a को पहले लिखें और उसमें b को ऐड कर दें, या दूसरी सूरत में फ़र्ज़ करें कि आपके कोई दोस्त जो हैं वो b को पहले लिखें और उसमें a ऐड कर दें, तो दोनों सूरतों के अंदर जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो सेम ही होगा, क्योंकि मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है, या मौजूद है इस ऑपरेशन के अंदर, या इसकी खासियत है। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस चीज़ को पहले लिखें और किस चीज़ को बाद में उसमें ऐड करें मैट्रिसेस के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। तो अगर ये चीज़ मौजूद है तो हम इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सिर्फ एक ये बात बताई गई है कि मैट्रिसेस जो है उनमें जब हम एडिशन कर रहे होते हैं, तो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे होते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, जिसका मतलब ये है कि आप बग़ैर किसी फ़िक्र के किसी भी मैट्रिक्स को पहले लिख के और दूसरे मैट्रिक्स को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिफ़ाइन किया। तो अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या आपके ख्याल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी मौजूद है या नहीं है मैट्रिसेस के लिए, अगर यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर हम आपको दो मैट्रिसेस दें a और b और आपसे कहें कि इनमें से एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर आपने उसको a माइनस बी करके सॉल्व किया और किसी ने उसको b माइनस a करके सॉल्व किया, तो क्या दोनों जवाबात जो हैं, जो दोनों नतीजे हैं, वो एक ही होंगे या मुख्तलिफ होंगे? हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हम रेगुलर नंबर्स, अपने रियल नंबर्स को लें और वहाँ पर यही काम करने की कोशिश करें, मसलन ये कि हम दो नंबर्स ले लें 2 और 3, ठीक है जी, और उसके बाद देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन मौजूद है रियल नंबर्स के अंदर नहीं है या नहीं, तो हम चेक ये करेंगे कि अगर हम 2 माइनस 3 लिखें और कोई साहब दूसरे जो हैं वो 3 माइनस 2 करके इसी सवाल को मसलन कि इस तरह से लिखें, तो क्या दोनों सूरतों में ये जवाब एक ही होगा? और हमें मालूम है कि ऐसा नहीं है। 2 माइनस 3 जो है वो आपको -1 मिलेगा इसका जवाब, और 3 माइनस 2 जो है उसका जवाब 1 होगा। और क्लियरली आपको मालूम है कि
इस एग्जांपल से ही साबित हो रहा है कि रियल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती या मौजूद नहीं है। इसी तरह से मैट्रिसेस के अंदर भी यही चीज़, इसी तरह से कि हम अगर दो मैट्रिसेस को लेकर उन्हें एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और उससे हमारा जो नतीजा है, जो जवाब है, जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है अगर आप डिफरेंट तरतीब से या डिफरेंट ऑर्डर में ये चीज़ें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें। तो a माइनस बी जो है वो हरगिज़ b माइनस a के बराबर नहीं है। बाज़ स्पेशल केसेस में हो सकता है कि आपको ऐसा मिले कि बाज़ ऐसे मैट्रिसेस हों कि जिनमें a माइनस बी जो है वो जब आप कैलकुलेट करें और b माइनस a को भी कैलकुलेट करें तो दोनों सूरतों में जवाब एक ही आए। लेकिन ये इन जनरल यानी हर कोई भी दो मैट्रिसेस जो आप ले लें उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नताइज जो हैं, दोनों रिजल्ट जो हैं वो सेम हो। तो इन जनरल a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के, लेकिन कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आप निकाल सकते हैं कि जहाँ पर आप इस इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। एक और चीज़ कि जो यहाँ पर और देख लेते हैं वो ये कि अगर आप सब्ट्रैक्शन को एज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन यानी आप तफरीक को एक ख़ास किस्म की जमा के तौर के ऊपर मसलन अगर देखना शुरू करें तो आप ये कह सकते हैं कि मसलन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि एडिशन में मौजूद है इसलिए यहाँ पर भी मसलन a माइनस बी को अगर आप a प्लस यानी आप माइनस बी करके हल करने की कोशिश करें तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि a प्लस माइनस बी जो है वो अगर हम इसको इस तरह से लिखें माइनस बी प्लस a और कोई आपसे पूछे कि जी आप ये बताइए कि क्या a प्लस माइनस बी बराबर है माइनस बी प्लस a के, तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि अगर माइनस बी को हम एक मैट्रिक्स अलग से कंसीडर कर लें, उसको कोई और नाम दे दें, सी दे दें, तो उस सूरत में हमें मालूम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसलिए a प्लस माइनस बी जो है वो माइनस बी प्लस a के बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ थी उसको एक स्पेशल केस ऑफ एडिशन के तौर पे यूज़ किया, लेकिन इस बात को ख़ास तौर पे नोट कर लीजिए कि माइनस बी प्लस a जो है वो b माइनस a नहीं है, यानी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो a प्लस माइनस बी या a माइनस बी को अगर हम a प्लस माइनस बी करके लिखें तो उसको हम एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए माइनस बी प्लस a करके भी हल कर सकते हैं और दोनों सूरतों में हमें जवाब एक ही मिलेगा। उम्मीद है कि हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया इस सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल के साथ। चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स के लिए हमें मालूम है कि अगर तीन नंबर हमें दिए हुए हों और जहाँ पे यहाँ हमारी एग्जांपल में ये तीन नंबर्स जो हैं हमने अस्यूम कर लिए हैं, फ़र्ज़ कर लिए हैं कि ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं और अब हमें इन तीन नंबर्स को ऐड करना है। दोबारा इस बात को क्लियर कर दें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू और अदर ऑपरेशंस जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन व लिहाज जमा जो है और ख़ासियत तलाज़ुम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तीन नंबर्स आपस में ऐड करने हैं, a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि रियल नंबर्स के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन दो नंबरों को पहले सेलेक्ट करके और ऐड करके और फिर तीसरे में ऐड करते हैं, यानी आप पहले b प्लस सी को आपने ऐड किया और फिर a के अंदर ऐड कर दिया जो भी आपको मिला, या दूसरी सूरत में आपने a प्लस बी को पहले ऐड किया और फिर जो आपको चीज़ मिली इस एडिशन के नतीजे में उसमें आपने c को ऐड किया। इन दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एंड रिज़ल्ट है, जो आपको जो नतीजा मिलेगा वो दोनों सूरतों में एक ही होगा। चुनांचे हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी अगर तीन नंबर हैं तो हम किन को दो नंबर्स को आपस में ग्रुप करके पहले ये ऑपरेशन जो एडिशन का है उसको अप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड रिज़ल्ट जो है वो दोनों सूरतों में या तीनों सूरतों में फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास तीन से ज़्यादा नंबर होते तो हम कई तरीक़ों से वो ग्रुप्स बना सकते थे कि जिनमें हम चीज़ों को ऐड कर सकते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ग्रुप्स बना के ऐड कर लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। इसलिए हर जो ग्रुपिंग है उसका नतीजा जो है वो एक ही निकलेगा। मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि रियल नंबर्स के लिए, यानी अगर आपको तीन मैट्रिसेस दिए जाएं a, b एंड c, आप b और c को पहले ऐड करके और फिर जो मैट्रिक्स मिले आपको उसको a में ऐड कर लें, या अगर कोई साहब ये चाहें कि a और b को पहले ऐड करें और फिर जो मिले उसको c में ऐड कर दें, दोनों सूरतों के अंदर जवाब जो है वो एक ही मिलेगा। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मैट्रिसेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होल्ड करती है। आप उसे इस्तेमाल करके अगर मल्टीपल आपके पास बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हों और उनको आपस में ऐड करना हो, किसी भी तरतीब के साथ आप उन्हें ऐड कर सकते हैं।
किसी भी दो मेट्रिसेस को आपस में मिला के पहले ऐड करके और फिर तीसरे या चौथे या पांचवें में जिस तरह से आप चाहें ऐड कर लें, और उस सूरत में जो भी जवाब आपका होगा वो सही होगा। चाहे आपके दोस्त जो हैं वो किसी और तरतीब से कर रहे हैं, उनका जवाब भी अगर सही आपने एडिशन की है तो दोनों के जवाब एक ही हों। अगर आप चाहें तो एक दो एग्जांपल्स जो है वो करके देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। मसलन फ़र्ज़ करें कि हम तीन मैट्रिक्स जो हैं, आसान से तीन मैट्रिसेस जो हैं वो ले लेते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 3, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं ए, और एक मैट्रिक्स जो है, और हमने कॉलम मैट्रिक्स जो है वो बनाया, तो हम दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी कॉलम होना चाहिए। हमें मालूम है कि जब हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस के अंदर तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, वरना हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड नहीं कर सकते। इसको हम चले -1 5 ले लेते हैं, और एक हम एक और मैट्रिक्स जो है तीसरा हमें और चाहिए, उसको हमने 2 -6 ले लिया। अब हमने जो चीज़ देखनी है वो ये कि अगर हमें a + b + c करना हो, तीनों को आपस में ऐड करना हो, और हमें ये देखना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं, तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। मसलन कोई हो सकता है कि सजेस्ट ये करें हमें कि हम a + b को पहले कर लेते हैं और उसके बाद जो मिले उसको c में ऐड कर लें। दूसरी तरफ हमें एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम b और c को पहले आपस में एक दूसरे में ऐड करके और फिर a के अंदर ऐड कर लें। तो हम करते ये हैं कि दोनों करके देख लेते हैं, और हमारा जो है दावा ये है कि एंड में दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो एक ही आना चाहिए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के लिए मौजूद है। तो चलें पहले a + b करके देखते हैं। हम उम्मीद है कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिसेस डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a + b में 2 को -1 में ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 3 को 5 में ऐड करेंगे तो 8, तो ये हमारा a + b हो गया। इसके अंदर हमें c ऐड करना है, c हमारे पास ये सामने दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा a + b। अब a + b और c को जब ऐड करेंगे तो 1 + 2 जो है वो 3 हो गया। हम यहाँ इस पे नीचे लिख लेते हैं, तो 1 + 2 जो है वो 3 हो गया, और फिर 8 + -6 ये हमें बचेगा सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारा जवाब। a + b को पहले हमने ऐड करके और फिर c में ऐड किया। अब दूसरी सूरत जो है वो हम इस वाले तरतीब से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले b + c कैलकुलेट कर लेते हैं, ये b और ये c है, तो b + c -1 + 2 जो है वो 1 हो गया। ये हमारा जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं b + c पहले, और फिर उसके बाद 5 + -6 तो -1 हो गया। ये हो गई हमारे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू के जो b + c को रिप्रेजेंट करता है। अब इस b + c को हम a में ऐड कर देते हैं, या a को इसमें मसलन कि a + दिस मैट्रिक्स जो नया हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो जब हमने a + b + c किया तो 2 + 1 3 हो गया, और फिर उसके बाद 3 को हमने ऐड किया +-1 तो ये हो गया 2। और आपने देखा कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनकी वैल्यू सेम है, और हमने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल की मदद से ये सिर्फ चेक कर लिया कि जो हमने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी मैट्रिसेस के लिए वो कम से कम इस एग्जांपल के लिए हमें नज़र आ रही है कि वो मौजूद है। a को b में पहले ऐड करें फिर c में ऐड करें, या b और c को आपस में पहले ऐड करके और फिर a में ऐड कर दें, किसी तरतीब से करें, दोनों सूरतों में जो रिज़ल्ट है, जो जवाब है वो एक ही आएगा। यहाँ पर ये हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर मैट्रिसेस। जाइए जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर।